आप गस की कहानी जब ही समझेंगे जब समझेंगे एमी की। दुनिया का अंत सामने हो तो नए रिश्ते बनते हैं। हालांकि एमी के लिए उस महा उत्पात से पहले किसी से भी रिश्ता बनाना मुश्किल था। बहुत से लोगों की तरह एमी भी एक पिंजरे में कैद थी, एक बंधी हुई जिंदगी में कैद। वो पिंजरा और भी छोटा होने वाला था। तभी सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अलर्ट जारी कर दिया जाता है, कोई अपने घरों से बाहर ना निकले। घंटे दिन में बदल गए और दिन हफ्तों में। एमी एक कैदी बन चुकी थी, पर जब उसने मान लिया था कि वह हमेशा वहीं कैद रहेगी, कुदरत ने अपना नया रंग दिखाया। एमी को पहली बार ऐसा लगा कि वो जिंदा है। जिंदगी में पहली बार उसे पता था कि उसे जाना कहाँ है। कुछ कहानियाँ शुरुआत से शुरू होती है। एमी की कहानी यहाँ से हुई और कहीं दूर घने जंगलों में तकदीर इन्हें आपस में जोड़ रही थी। जंगल में दिखाते हैं कस अभी भी उसी आदमी का पीछा कर रहा होता है। आदमी कहता है, तुम कब तक मेरे पीछे आओगे? हाँ, तब तक जब तक हम कोरिएंडो पहुंच नहीं जाते। आदमी कहता है, हम क्यों? क्योंकि वहाँ मेरी मॉम रहती है। आदमी कहता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, कोरिएंडो तो ख़त्म हो गया, उसे उन्होंने उड़ा दिया, वहाँ के लोग भी नहीं बचे, बहुत बुरा हुआ। अपने घर जाओ। कस कहता है, तुम मजाक कर रहे हो, यह समय मजाक करने का नहीं है। आदमी कहता है, बच्चे का ऐसे घर से अकेले निकलना भी मजाक है। कस कहता है, मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम हो तो मेरे साथ। तुम अपना सामान इधर उधर मत फेंको, बुरे लोग तुम्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। वह आदमी उसे दोबारा फेंक देता है। कस उसे उठाने जाता है तो आदमी वहाँ से चला जाता है। रात दिखाते हैं और आदमी आग जलाकर खाना खा रहा होता है। कस पीछे बैठकर देख रहा होता है। आदमी कहता है, तुम रात में भी देखते हो? कस कहता है, मैं चुपचाप यहाँ बैठा रहूँगा। आदमी कहता है, इसका तो सवाल ही नहीं उठता, वो भी ऐसे छुप कर सामने आओ, मैं तुम्हें देख सकूँ। कस उस आदमी से बहुत से सवाल पूछता है, कहाँ रहते हो, कोई दोस्त को जानते हो? आदमी कहता है, नहीं, मर गए होंगे। मॉम को? नहीं, वो भी मर गई होंगी। तुम्हें कैसे पता? आदमी कहता है, सब मर रहे हैं। कोरिएंडो कहाँ है? कितना समय लगेगा? आदमी कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊँगा। पर क्यों? क्योंकि मुझे काम है। कैसा काम? तुम जैसे बच्चों को मेरे जैसे बंदों से दूर रहना चाहिए। कस कहता है, तुमने सारी आग बुझा दी। कौन सी आग? पापा कहते थे कि तार के उस पार बुरे लोग हैं और आग भी, पर मुझे तो कोई आग नहीं दिखी। आदमी उसकी बातें सुनकर सो जाता है और सुबह उठता है तो कस ने उस आदमी का सारा खाना खा लेता है और उसकी दवाइयाँ भी फेंक देता है। वह बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुम घर जाओ, मेरे पास ना खाना है ना पानी, खाने के बगैर मुझे बहुत गुस्सा आता है। कस कहता है, मुझे खाने का पता है। वह एक घर के अंदर जाता है तो जाल में फंस जाता है। वहाँ पर एक बच्चा और उसके मम्मी पापा रहते हैं। वह लोग उन्हें खाना खिलाते हैं। कस पूछता है, आप उस बच्चे की मॉम हैं? वह कहती हैं, हाँ। तुम्हें बोलना किसने सिखाया? मेरे पापा ने। आप बडी को जानती हैं? कौन है ये? मेरी मॉम। नहीं, मैं नहीं जानती, पर वह बहुत अच्छी दिखती हैं। आदमी कहता है, मैंने कहा इससे वह नहीं मिलेंगी, पर यह बहुत ज़िद्दी है। वह पूछता है, तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? कस कहता है, मुझे कोरिएंडो लेकर जाएंगे ये। तुम कितने साल के हो? मैं 10 साल का हूँ। रैसी कितने साल का है? वह 11 साल का है। वह आखिरी बच्चों में से है जो नॉर्मल थे। उनके बाद सभी बच्चे तुम्हारे जैसे हुए। कस कहता है, मैं उसके साथ खेल सकता हूँ? वह कहती है, क्या ये काटता है? नहीं, मैं नहीं काटता। तो तुम खेल सकते हो। फिर वह दोनों खूब खेलते हैं। जंगल में शिकारी उनको ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ एक तूफान इधर आ रहा था, वहीं एक तूफान येलोस्टोन से दूर किसी और की तरफ बढ़ रहा था। आदित्य सिंह और उसकी बीवी को खेलता हुआ दिखाते हैं। उसकी बीवी के हाथ कँपकपाने लगते हैं। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वह ठीक हो जाती है और दवाइयाँ लेने बाहर चला जाता है। डॉक्टर पूछती है, दवाइयों का असर कब तक रहता है? आदित्य बताता है, 28 दिनों तक ठीक रहती है, फिर बीमारी वापस आ जाती है। वह पूछती है कि दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं?
आदित्य बताता है पैरों में रैशिश, जी मचलाना पर पहले से ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है। डॉक्टर कहती है लगता इलाज जल्दी मिल जाएगा हमें। हाँ, आप यही बात पिछले 10 सालों से कह रही हैं। पता नहीं आप मुझे रिश्तेदार समझकर कहती हैं या कोई कलीग। डॉक्टर कहती है इस बुक में मैंने 10 सालों की रिसर्च लिखी है। आदित्य पूछता है क्या बात है, खुल के बताइए। डॉक्टर बताती है मुझे कैंसर है और चौथी स्टेज में पहुंच गई हूँ। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। बस जो काम मैंने शुरू किया है तुम उसी जारी रखो। आदित्य कहता है मैं तो यह भी नहीं जानता कि मैं इसे शुरू कहाँ से करूँ। डॉक्टर कहती है इसलिए तो मैंने यह किताब तुम्हें दी है। वह कहती हैं पहले मुझे लगता था कि इस वायरस का इलाज ढूंढना मेरा काम है, पर मैं गलत थी। अब ये काम तुम करोगे। आपको ऐसा क्यों लगता है? डॉक्टर कहती है क्योंकि तुम अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी करोगे। डॉक्टर सिंह अब इस काम के लिए वही जुनून चाहिए। आदित्य वह किताब अपने घर ले आता है। आदित्य की पत्नी पूछती है क्या हुआ, दवाइयाँ नहीं मिली? नहीं मिल गई, पर वो चली गई। वो चाहती हैं कि तुम्हारे लिए दवाइयाँ मैं खुद बनाऊं। आदित्य कहता है यह मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर वह किताब उसकी पत्नी पढ़ती है और पढ़कर रोने लगती है। इधर एमी का मन बाहरी दुनिया से ऊब चुका था, पर उसे मालूम नहीं था कि वह दुनिया उसे अब तुम मेरे बेटे को मारने आए हो। वो कहता है अपनी जान बचाने के लिए जो मुझे सही लगा वही मैंने किया, पर अब वो नहीं हूँ मैं। मेरे पास एक आइडिया है, तुम उसे रख लो और उसकी मॉम तुमसे बेहतर मॉम उसे कहाँ मिलेगी? गस पूछता है तुमने मेरे जैसे और भी बच्चे देखे हैं? हाँ, एक वॉककैट लड़की को देखा था, पर वह बोलती नहीं थी। पापा ने उसे भगा दिया। क्यों? क्योंकि यह सब उनकी वजह से हुआ है। क्या यही लोगों का बीमार होना और मरना? गस अपने पापा की बनाई हुई किताब देता है और कहता है ये मेरे पापा ने बनाई है। गस पूछता है तुमने आग देखी है क्या? यहाँ से बाहर हर जगह आग लगी हुई है। बच्चा कहता है तुम अजीब हो। बच्चे की माँ आके उन्हें सोने को कहती है और फोटो देखकर कहती है तुम्हारी माँ रेड रॉक्स के पास रहती थी, हम भी वहाँ जाया करते थे। अच्छा, गुड नाइट, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब सो जाओ तुम दोनों से, हमें कल बात करनी है। बाहर बारिश हो रही होती है। गस उठकर देखने उठता है तो देखता है बिग मैन जा रहा होता है। गस कहता है मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, क्या हम जा रहे हैं? तभी वहाँ पर शिकारी आ जाते हैं। शिकारी कहते हैं हमें पता है तुमने हाइब्रिड को अंदर छुपा रखा है, हम अंदर आकर तलाशी लेंगे, नहीं तो हाइब्रिड बच्चा हमें दे दो। तभी बिग मैन पीछे शिकारियों को मारने लगता है। उनमें से एक शिकारी अंदर आ जाता है। गस पूरी बहादुरी से उस शिकारी का सामना करता है। तभी गस के पीछे उसके जैसा कोई मदद करने अंदर आता है। तभी बिग मैन शिकारी को मार देता है। गस के पीछे से वह परछाई चली जाती है। गस बिग मैन को थैंक यू कहता है। आदमी कहता है हमें गलत मत समझना, वह एक अच्छा लड़का है, पर हमें भी अपने परिवार का सोचना है। बच्चा कस को सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें अजीब कहा, उम्मीद है तुम्हें अपनी माँ मिल जाए। फिर बिग मैन और कस वहाँ से चले जाते हैं। कस बिग मैन को कहता है तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊँगा। बिग मैन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अगले टाउन पर छोड़ दूंगा। कस कहता है फिर हम रेड रॉक्स जाएंगे। अपनी ज़िंदगी में पहली बार कस एक असली एडवेंचर पर निकला था, लेकिन हर नए एडवेंचर में नए खतरे होते हैं। इधर एमी का मन बाहरी दुनिया से ऊब चुका था, पर उसे मालूम नहीं था वो दुनिया उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसे बाहर एक बॉक्स में हाइब्रिड बच्चा मिलता है।